सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस द्वितीय दिवसीय कथा के द्वितीय भाग के अंतर्गत भक्तों, सत्य परम सत्य सदा सत्य शिव महापुराण की कथा अनुसार किस प्रकार से जो सत्य है, जो परम सत्य है, उस परम सत्य की क्या पहचान है, क्या उसकी रूपरेखा है, आज की इस कथा में गुरुदेव भगवान के वचनों से आप सुनेंगे। भक्तों, श्री राधे राधे। नित्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुद्धतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषभिः तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये 3 श्लोक प्रारंभ के आपने सुने। प्रथम श्लोक में व्यास जी कह रहे हैं कि किम ध्येयम, किसका ध्यान किया जाए, किसका ध्यान करना चाहिए। दूसरे श्लोक में बताया किम गेयम, किसको गाना चाहिए, कौन गाने योग्य है। और तीसरे श्लोक में बताया किम पेयम, क्या पीना चाहिए, क्या पीने योग्य है। तो इन 3 श्लोकों में क्रमशः ध्येय, गेय और पेय 3 बातें व्यास जी बतला रहे हैं। तो सबसे पहले किम ध्येयम, किसका ध्यान करें। बोले सत्यम परम धीमहि, हम तो परम सत्य का ध्यान करते हैं। सत्य ही एक ऐसा है जिसको सभी आदर देते हैं, सभी स्वीकार करते हैं। संसार में ऐसा कोई नहीं जो झूठ को महत्व देता हो या झूठ को मानता हो। आप कह सकते हो हमने तो हजारों झूठे देखे, एक से एक बात बात पे झूठ बोलते हैं, झूठ ही लेना झूठ ही देना। बोलते होंगे झूठ, पर कितना भी महा झूठा व्यक्ति हो वो ये कभी नहीं चाहेगा कि मुझसे कोई झूठ बोले। उस दिन भर भले ही खुद झूठ बोलता होगा, पर वो अपने से कोई झूठ बोले वो पसंद नहीं करेगा। इसका मतलब सत्य को तो वो भी समझता है, सत्य का आदर तो वो भी कर रहा है। सत्य तो चाहता ही है, अपने लिए सत्य चाहता है, दूसरों के लिए झूठ बोलता है। तो वास्तव में तो सत्य का ही उपासक माना गया। इसलिए परम सत्य का ध्यान भागवत में व्यास जी कर रहे हैं। वो परम सत्य कौन है। जन्माद्यस्य यतः अस्य विश्वस्य यतः यस्मात् जन्म स्थिति भंगा भवन्ति तस्मै। हम उस परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं जिसने सारे जगत को जन्म दिया, सारे जगत का पालन किया, अंत में सारा जगत उसी में समा जाता है। जो संसार से अलग भी है और संसार में अनुगत भी है, अन्वयात इतरतः, जो सर्वज्ञ है और स्वप्रकाश है, जिसने सृष्टि के आदि में वेदगर्भ ब्रह्मा जी को वेदों का बोध कराया था। जबकि वेदों के तात्पर्य को समझने में बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि कुंठित हो जाती है, समझ में नहीं आता। वेद परोक्षवादी है, ध्यान रखिएगा। परोक्षवादः वेदोयम बालाना मनुशासनम। वेद भगवान कहते कुछ हैं, मतलब कुछ और ही होता है। वेद के वचन को वही सही ढंग से समझ पाएगा जिसने विधिवत वेदों का स्वाध्याय किया हो आचार्य के चरणों में। वही वास्तविक तात्पर्य को समझ सकेगा। एक उदाहरण से समझ लो, परोक्षवादिता किसे कहते हैं। एक जमींदार साहब थे, खूब करोड़पति थे, बड़ा रुतबा था, एक जमाना था जमींदारों का।
पर जमींदार साहब राजा की तरह उनका ठाट बाट था, परंतु चावलों का माड़ पीने में उनको बड़ा आनंद आता था। माड़ समझ गए ना? माताएं जो चावल बनाती थीं उसका पानी बहा देती थीं। आजकल तो कुकर में सीटी बज जाती है, इसलिए शायद न मालूम हो। पुराने ज़माने में जब माताएं हांडी में बनाती थीं तो जब चावल सिद्ध हो जाते थे उसका पानी बहा देती थी, उसको माड़ कहते थे। चावलों का तत्व उसमें होता है। तो ठाकुर साहब को उसको गर्मा गर्म पीने में बड़ा आनंद आता था, चाय की तरह पीते थे। पर किसी को बताते नहीं थे कि मैं माड़ पीता हूं, नहीं तो लोग मजाक उड़ावेंगे कि बताओ जो फेंक दिया जाता है वो ठाकुर साहब पीते हैं। अब एक दिन घर में ही मीटिंग चल रही थी, गणमान्य सब दूर दूर के लोग आए थे। उधर उनकी श्रीमती जी ने गर्मा गर्म माड़ निकाल के काठ के कठौता में और रख दिया। बेटे से कहा, बेटा जल्दी बुला लो, माड़ पी जाए नहीं तो ठंडा हो जाएगा। उनको ठंडा पसंद नहीं है। तो बेटा दौड़ के गया पिताजी को बुलाने, वहाँ मीटिंग चल रही। अब लड़का बड़े चक्कर में कि सबके बीच में कहूँगा कि पिताजी चलो माड़ पी लो तो बात खुल जाएगी, पिताजी मारेंगे, और नहीं कहूँगा तो माड़ ठंडा हो जाएगा तो मैया मारेगी। तब क्या करूं? लड़का बड़ा होशियार था, उसने ऐसी भाषा में बात कही कि पिताजी के अलावा किसी के समझ में नहीं आई। सबके बीच में बोला, पिताजी। हाँ बेटा। बोले, पिताजी धानुपुर से माणू जी आए हैं, कठौता घाट पे बैठे हैं, जल्दी चल के मिल लो नहीं शीतलपुर को चले जाएंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब जो बाहर के लोग आए थे उन्हें तो संदर्भ पता नहीं किस मामले में क्या बात कर रहा है। उन्होंने समझा धानुपुर नाम के शहर से कोई माणू नाम के सज्जन मिलने आए हैं, कठौता घाट पे कहीं बैठ के राह देख रहे हैं, और ठाकुर साहब नहीं मिलेंगे तो शीतलपुर नाम के किसी शहर में चला जाएगा। सीतापुर की तरह होगा कोई शीतलपुर भी। तो बाहर के लोगों को संदर्भ का ज्ञान न होने के कारण यही सब अर्थ लगाते रहे, और संदर्भ का परिचय तो केवल ठाकुर साहब को था। वो समझ गए, धान से उत्पन्न चावलों का माड़ निकला, कठौता में धरा है, जल्दी चल के पी लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। असली अर्थ इतने लोगों में सिर्फ ठाकुर साहब समझे, दूसरा नहीं। उसी प्रकार वेदों ने कहाँ किस मतलब से कौन सी बात कही है, ये वही समझ पाएगा जिसने पहले से भी वेदों के वास्तविक तात्पर्य को समझ रखा हो। अन्यथा एक दो बीच में से कहीं पढ़ेगा तो अर्थ का अनर्थ ही करेगा, उल्टा सीधा अर्थ लगाएगा। इसलिए वेदों की इस परोक्षवादिता से बड़े बड़े लोग मोहित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते। मोह्यंती यत सूरया, विद्वान भी जिसके तात्पर्य को समझने में मोहित हो जाते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा। जिन प्रभु की माया के प्रभाव से यह असत जगत भी सत्यवत दिखाई पड़ने लगता है। जैसे सड़क पर गाड़ी पर चलते समय तेज धूप की रोशनी में कभी कभी सड़क पर पानी भरा नजर आता है, जबकि पानी की बूंद भी नहीं होती, पर सूर्य की किरणों से भ्रम हो जाता है जैसे पानी भरा हो। तो पानी दिखते हुए भी जैसे नहीं है, ऐसी जगत दिखते हुए भी इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ये माया के प्रभाव से उद्भाषित होता है ऐसे, परंतु स्वरूप ज्ञान होते ही ये माया का प्रभाव तुरंत समाप्त हो जाता है। ऐसे उन सच्चिदानंद भगवान का हम सब मिलकर के ध्यान करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। ये तो रहा ध्यान। अब दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय बतलाया। श्रीमद् भागवत का मुख्य विषय क्या है, प्रतिपाद्य विषय। बोले धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। व्यास जी कहते हैं अत्र अस्मिन् ग्रंथे प्रोज्झित कैतवः परमो धर्मः निरूप्यते। इस ग्रंथ में हम निष्कपट परम धर्म का निरूपण करने जा रहे हैं। अब शब्दों पर थोड़ा गंभीरता से ध्यान दें। निष्कपट परम धर्म का वर्णन करेंगे तो प्रश्न उठता है क्या कपटपूर्ण धर्म भी होता है क्या?
जो आप इसमें निष्कपट धर्म का वर्णन करेंगे तो फिर कपटपूर्ण धर्म क्या होता है? देखो, धर्म किसे कहते हैं? वेद प्रणहितो धर्म, वेदों ने जो आदेश दिया है उसका पालन करना ही हमारा धर्म है। वेदों ने कहा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता और आचार्य, आचार्य माने गुरु, ये साक्षात प्रत्यक्ष पृथ्वी के देवता हैं। इनको देवता की तरह पूजिए, ये वेदों का आदेश है। अब वेद की आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है, इसलिए हमें माता पिता गुरु की सेवा करनी चाहिए। ये तो रहा धर्म। अब कोई व्यक्ति सेवा तो कर रहा है पर सेवा में उसका स्वार्थ छुपा हुआ है तो कपटपूर्ण धर्म कहलाएगा। जैसे कोई बेटा अपने मैया बाप की जबरदस्त सेवा कर रहा है, सुबह से शाम तक उन्हीं को संभालने में लगा रहता है, तो देखने में लग रहा है कि ये धर्म का पालन कर रहा है, माँ बाप को देखो भगवान की तरह पूज रहा है। पर बेटे के मन में कुछ और ही चल रहा हो, वो सोच रहा हो कि देखो माता पिता ने बंटवारा जितना करना था सो कर दिया, जिसको जो देना था वो दे दिया, पर अभी भी इनके पास बहुत सारा माल है, हम जानते हैं, और 2-4 साल के ही मेहमान हैं, ज़्यादा तो चलेंगे नहीं। यदि मैंने जम के सेवा करके इनका हृदय जीत लिया तो निश्चित रूप से माल अपने को ही मिलेगा जो बचा है। तो यदि उसके सेवा में ये स्वार्थ छुपा हुआ है कि मैं सेवा करूंगा तो मुझे माल मिलेगा, तो वो कपटपूर्ण धर्म कहलाएगा। कोई गुरु की सेवा कर रहा है, चेला जबरदस्त सुबह शाम गुरु जी की सेवा में लगा है, परंतु चेला के मन में ये चक्कर चल रहा है कि गुरु जी की बढ़िया सेवा करी तो निश्चित पूरे आश्रम का उत्तराधिकारी मेरे को ही बना के जाएंगे, इसलिए 2-4 साल की सेवा अच्छी तरह कर लो, फिर जिंदगी भर मौज करेंगे। तो वो गुरु सेवा भी कपटपूर्ण धर्म कहलाएगा। निष्कामो यो भवे धर्म सशुद्ध परिकीर्तितः, निष्काम भाव से जो सेवा की जाती है उसी को शुद्ध धर्म कहते हैं। फलेक्षा यत्र जायेत सस्या धर्म सकैतवः, जिसमें कुछ पाने के उद्देश्य से आप सेवा कर रहे हैं तो वो कपटपूर्ण धर्म कहलाएगा। इसलिए भगवान की सेवा करो, भगवान की भक्ति करो, परंतु भगवान से कुछ मत चाहो, वो शुद्ध भक्ति है। यदि कुछ पाने के लिए भी आप भगवान का भजन कर रहे हैं तो बुराई नहीं है, जो नहीं करते उनसे तो आप अच्छे हैं, परंतु सबसे अच्छे कब हैं? जब केवल सेवा करें और भगवान से कुछ न चाहें, तो वो शुद्ध सेवा कही जाती है, वही विशुद्ध जीव का परम धर्म है। अच्छा ये बताओ, भागवत के सुनने से, भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? भागवत किसको सुननी चाहिए? बोले निर्मत्सराणाम सताम। व्यास जी कहते हैं कि भागवत सुनने का उत्तम पात्र वही है जो निर्मत्सर होकर के सुनता हो। निर्मत्सर माने, मत्सर समझो, मत्सर माने मत्तः अग्रे सरति इति मत्सरः। जब आपसे कोई आगे निकल जाता है तो उसकी तरक्की को देखकर आपके हृदय में चुभने लगे, कुछ आपके भीतर कुछ जलन होने लगे, तो समझ लो आपके भीतर मच्छर घुस गया। मत्सर में और मच्छर में थोड़ा ही अंतर है। मच्छर बाहर से काटता है और मत्सर भीतर काटता है। बाहर के मच्छरों से बचने के लिए तो मच्छरदानी आदि उपाय हैं, ये भीतर का जो मत्सर है ये ज्यादा खतरनाक है, हमारा डेंगू से भी ज्यादा खतरनाक है। बोलो राधे राधे। तो भागवत सुनने के आप उत्तम पात्र तब बनेंगे जब निर्मत्सर होकर के सुनेंगे। निर्मत्सर होकर सुनने का मतलब जब दूसरे की प्रशंसा आपको सुनाई पड़े तो आपका मन एकदम प्रसन्नता से भर जाए, दूसरे की तरक्की को देख करके आप प्रसन्न होना सीख जाएं कि वाह प्रभु आपने कैसी कृपा इन पर बरसाई, हमारे देखते देखते ये कहां से कहां पहुंच गए, जैसे इन पर कृपा आप बरसा रहे हो प्रभु ऐसे सब जीवों पर इसी प्रकार कृपा बरसाते रहो। सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे संतु निरामया। ये केवल वाणी से न बोलें, हृदय से इस बात का अनुभव करें कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, तो समझ लो आप भागवत सुनने के पात्र बन गए। परंतु होता अधिकांश क्या है कि हम इसलिए दुखी नहीं है कि हमारे पास खाने पीने रहने को नहीं है, टेंशन इस बात का है कि पड़ोसी नई गाड़ी खरीद के ले आया है, हमारे पास 4 साल पुरानी वही खटारा बैठे। अरे किसी के पास तो साइकिल भी नहीं है चलने के लिए, तेरे पास कम से कम गाड़ी तो है, पुरानी ही सही। व्यक्ति अपने से अधिक वैभवशाली को देखकर उससे ईर्ष्या करने लगता है, इसी का नाम मात्सर्य है। पानी बराबर बरस रहा है, बर्तन सब बराबर भर रहे हैं, लोटा भर गया, कटोरा भर गया, बाल्टी भर गई। अब लोटा सोचता है कि बरसात ने हमारे साथ पक्षपात किया, भेदभाव किया। क्या? बोले देखो बाल्टी को कितना पानी दे दिया, हमको तो बिल्कुल थोड़ा दिया है। तो ये उसकी मूर्खता है। भाई तेरे लोटे में इससे ज्यादा पानी आ ही नहीं सकता, बेचारा मेघ क्या करे, वो तो तेरे ऊपर भी बरस रहा है। पर पात्र जितना होगा पानी उतना ही तो बनेगा, वो चाहते हुए भी तुम्हें ज्यादा नहीं दे सकते। तुम्हें ज्यादा चाहिए तो अपनी पात्रता को बढ़ाइए। पात्रता धनम आपनोति, धना धर्मम ततः सुखम। पात्रता के अनुसार ही सबको धन मिलता है। एक ही काम करने वाले को किसी को बहुत सारा मिलता है, किसी को बहुत थोड़ा मिलता है, काम वही कर, सबकी पात्रता अलग अलग है। इसलिए किसी बड़े पात्र को देखकर उससे ईर्ष्या मत करो, प्रसन्न होना सीखो। तो समझ लो भागवत सुनने के अधिकारी बन गए। सुनने से फायदा क्या होगा? निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। फायदे 3 बताए। अत्र वास्तव वस्तु वेद्यम, इसके सुनने से वास्तव वस्तु का तुम्हें ज्ञान होगा। वास्तव नाम से 3 चीजें, 3 का ज्ञान होता है। जीव, जगत और माया, तीनों को वास्तव कहा जाता है। जीव जगत और माया के स्वरूप का तुम्हें यदि ज्ञान हो गया तो तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा और जीवन के तीनों ताप आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगे। तापत्रयोन्मूलनम, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों प्रकार के ताप आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगे। और क्या फायदा होगा? बोले सद्यो हृदयवरुद्धते कृतभि शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। यदि आप सुनने के बाद क्या होगा उसे रहने दीजिए। शुश्रूषुभि माने श्रोतुम इच्छत भी, जहां तुम्हारे मन में सुनने की उत्कट उत्कंठा उत्पन्न हुई कि मुझे सुनना है। ये भागवत का वो चमत्कार है कि सुनने की उत्कृष्ट उत्कंठा उत्पन्न होते ही तत्क्षणात ईश्वर हृदय अवरुद्धते, उसी क्षण वह ईश्वर तुम्हारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाएंगे। शब्दों पर ध्यान दीजिए। अवरुद्धते कहा, विराजते नहीं कहा। विराजमान होने में, अवरुद्ध होने में बहुत बड़ा अंतर है। आप लोग सब विराजमान हैं। यदि किसी को काम याद आ गया तो धीरे से उठेगा और खिसक लेगा। अब किसी सत्संग भवन में कथा हो रही हो और जैसी कथा प्रारंभ हो जाए कि मेन गेट बंद कर दिया जाए कि अब 1 बजे ही दरवाजा खुलेगा, तो फिर अब श्रोता विराजमान नहीं माने जाएंगे, अवरुद्ध थे। किसी का फोन आ गया कि भैया बहुत जरूरी बात करनी है, थोड़े बाहर आओ, तो उसे कहना पड़ेगा क्या करें, हम तो सत्संग में फंस गए भैया, अब 1 बजे के पहले यहां से निकलना नहीं हो पाएगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ये अवरुद्ध थे। एक बार हम वृंदावन में कथा कह रहे थे राम जी बाई सत्संग भवन में, तो सवेरे 5 बजे सर्दी का समय था। जैसे ही हम निकले घूमने के लिए तो 4-5 लोग बड़ी तेज दौड़ करके जा रहे थे, वयोवृद्ध लोग। तो मैंने कहा ये बुजुर्ग लोग इतने दौड़ क्यों लगा रहे हैं, क्या बात हो गई भाई? तो हमने एक से पूछा इतना हड़बड़ा के कहाँ भाग रहे हो भाई, क्या बात हो गई? बोले कुछ नहीं महाराज, ये जो बगल वाली कोठी है ना, इसमें हमारे श्री राम सुखदास जी महाराज का प्रातःकाल 5 बजे से सत्संग चलता है
और 5 बजे घड़ी से शंख बजता है, शंख बजते जो भीतर आ गया सो आ गया, उसके बाद गेट बंद हो जाता है, फिर किसी का प्रवेश नहीं होता। और उसके बाद जब सत्संग पूरा होता है तभी गेट खुलता है, भीतर वाला बाहर भी नहीं आ सकता और बाहर वाला भीतर भी नहीं घुस सकता। उनके सत्संग का नियम है, इसलिए हम भाग रहे हैं, क्योंकि 5 बजने में सिर्फ 1 मिनट बचा है। अब वहां जो सत्संग हुआ, अब कोई कहे जरा बाहर आकर के भैया गेट खोल दो, तो बोले हम खुद ही अवरुद्ध हैं, अब नहीं जा सकते बाहर, न तुम भीतर आ सकते ना हम बाहर जा सकते। वो व्यक्ति विराजमान नहीं, अवरुद्ध कहा जाएगा। जेल खाने में यदि जेलर साहब कैदियों के बीच में बैठ के गपशप करें, पूछताछ कुछ करें, तो जेलर साहब विराजमान हैं, कैदी नहीं विराजमान है, वो तो अवरुद्ध है। वो चाहते हुए भी बाहर नहीं निकल सकता, जेलर साहब की मर्जी है, जब चाहें तब चले जाएं। विराजमान और अवरुद्ध में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो यहां पर व्यास जी कहते हैं, भागवत के श्रोता के हृदय में हरि विराजमान नहीं होते, सद्यो हृदय अवरुद्धते, शीघ्र ही प्रभु हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। भगवान को भक्त के हृदय में कैद कर देने वाला ये ग्रंथ है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और सच्ची बात तो यह है कि बढ़िया हवादार बंगला किसी को रहने को किराए से भी मिल जाए तो जल्दी से वो खाली करना नहीं चाहता, फिर ऐसा बंगला दोबारा नहीं मिलेगा। तो ठाकुर जी भी भक्तों के हृदय को ताकते रहते हैं, कोई बढ़िया भव्य भवन रहने लायक उन्हें पसंद आ गया तो ठाकुर जी पर ऐसे घुस के बैठते हैं कि तुम धक्का मार के भी निकलना चाहो तो भी ये टेढ़ी टांग वाला निकलने वाला नहीं है। वैसे तो ये बंसी वाले किसी के घर घुसते नहीं, और घुस गए और पसंद आ गया तो लाख कोशिश कर लो फिर ये निकलने वाले नहीं है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। एक बार की बात सुनो, यमुना तट पर एक ब्रज की गोपी पद्मासन में ध्यान लगाए बैठी थी। नारद जी वहां से निकल पड़े। नारद जी ने देखा कि जिस परमात्मा का ध्यान हम योगींद्र मुनींद्र लगाते हैं, वो परमात्मा तो कृष्ण बन की इन गोपियों की छाछ पर नाचते नजर आ रहे हैं। छचियां वर छाछ पे नाच नचावे। तो जिसको अपनी छाछ पर नचाती हैं उसी का संत ध्यान लगाते हैं। तो ये गोपी उसको छोड़ करके यहां किसका ध्यान लगाने बैठी है? तो नारद जी उस गोपी के सामने आके खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद जब आंख खुली तो गोपी ने नारद जी को देखते ही प्रणाम किया। महाराज जी दंडोत। नारद जी बोले, देवी क्या मैं एक बात पूछ सकता हूं तुमसे? बोले हाँ हाँ बिल्कुल पूछो महाराज। बोले ये बताओ तुम किसका ध्यान कर रही थी? बोली भाली ब्रज की गोपी हाथ जोड़ के बोली, महाराज मैं का जानू ध्यान व्यान का होए, मैं पढ़ी लिखी कचू है ना, मैं तो आफत की मारी हूं महाराज, अपनी समस्या को बैठ के समाधान खोज रही हूं। नारद जी बोले तुम्हारी समस्या क्या है? गोपी बोली समस्या बहुत तगड़ी है महाराज, आप समाधान कर सको तो मैं सुनाऊं तुम्हें। नारद जी बोले दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान हमारे पास न हो, तुम हमें बताओ। बोले तो बैठो बाबा हम सुनाएं। बोले महाराज सबसे बड़ी समस्या है नंद को छोड़ा। क्या मतलब? बोले हाँ महाराज यही के कारण तुम्हें परेशान हूं। ये मेरे चित्त में ऐसो चिपक करके घुस को बैठ गए हो कि जाके चक्कर में घर को काम ही मुंह पे ठीक ना होए। अब आगे पीछे की बात जान दो, आप आज की यही बात सुन लो। मैं सवेरे सवेरे जैसी जगी तो मेरी सास बोली बहू जा गैया दोहला। तो मैंने दोहनी उठाई, गैया दोबे गौशाला में आई, और जैसी मैं गैया दोहन लगी कि नंद को छोरा मेरे बगल में आके खड़ो है गयो और तिरछी चितवन से मुस्कुरा तो भयो, बोलो अरे भाभी अब सबरो ही दूध दो लेगी का, मैं भी सवेरे को भूख को डोल रहा हूं, ने मोइये पे बाई दे। मैं बोली कन्हैया तू भूखो है, चल इतमा आ यहाँ बैठ जा, मैं धारोष्ण दुग्ध धारा सीधी तोकू पे वाय दूंगी। तो नंद को छोरा मेरे बगल में मुंह फाड़ के बैठ गयो। मैंने बर्तन की जगह गैया को दूध बाकी मुंह में ही धो दियो। मैं धोती गई, वो गटागट पी तो गयो। मैंने कि कोई बात नहीं, हमारो ही लाला है, पी लेने दो। होश मोकू तब आयो जब मेरी सास चिल्ला के पड़ी, पीछे से आके बोली, हे बाबरी तेने सबरे दूध को सत्यानाश कर दिया।
मैं हड़बड़ा गई एकदम। कहा भयो? बोले बाबरी तू भांग पी के डोले कि तेरी मती मारी गई है? बगल में गैया दो रही है, बर्तन सामने धर राखवे। तब मैंने ध्यान से देखो महाराज को वहां कोई नंद को छोरा ना है, दूध सब धरती में पड़ो गए हो। अब मैं चारों तरफ देखूं कि नंद को लाला कितना चलो गए हो, मैंने तो बाकू पे बायो। दूर दूर तक नंद के छोरा को कहीं कोई पतो ना है। मैं समझ गई मेरे चित्त के चिंतन से वो चित्तचोर प्रकट है जाए। मेरी ऐसी कल्पना थी कि नंद का लाला ऐसा बोल रहा है, मैं उसे पिला रही हूं, परंतु वास्तव में कहीं कुछ नहीं था। सास ने 50 गारी दई मोको। अंत में जल्ला के बोली, अब आंखें फाड़ के मेरा मौका देख रही है, जल्दी जाके धान कूट ले, भात बनाऊंगी। महाराज मैं मुंह से लेके आंगन में आके धान कूटने लगी और थोड़ी देर में नंद को छोरा फिर सामने आके खड़ो है गयो। अरे भाभी कैसे मुंह लटकाए खड़ी है? सास ने कछु ज्यादा कह दी का? मैं बोली कन्हैया हम सास बहू में तो चलती रहे, तू बता तू कैसे आयो? और महाराज मैं बातें न जाने काका बड़बड़ाती रही, घंटन बातें करी। होश तब आयो जब सास की आवाज कान में पड़ी, ए बहू कौन से बड़बड़ाए रही है? तब मोकू होश आयो यहाँ कोई नंद को छोरा ना है, मैं तो अपने आप से ही बातें कर रही हूं। सास ने आके फिर 50 गारी दी। भगवान जाने भांग पी के डोले के जाकी मती खराब है गई है, अकेले में ही बड़बड़ाती रहे। अब जल्दी जाके जमुना जल भर के ला, पानी की बूंद ना है घर में पीवे को। महाराज मैंने मटकिया उठाई, बगल में दबाई और जमुना तट चली आई। मैंने जमुना जल तो भर लियो, मटका भारी पड़ गयो, उठाते ना बने मुंह पे। सुई नंद को झोरा सामने आ गयो। अरे भाभी मैं ऊंचाई दूं का? मैं बोली अरे कन्हैया बड़े मौके पे आयो ने एक सहारो लगाए दे। वह नंद के छोरा ने हाथ लगायो, मैंने मटका उठायो, उठाते ही थम नीचे गिर के मटका फूट गयो। महाराज अब मैं घर में जाऊंगी बिना मटका लिए, सास हजारन गारी देगी मुझे। और ऐसे ही ये चलता रहा तो काउदना मोगू पागल सिद्ध करवा के घर से ही निकलवाई देगी। तो महाराज अब तो हद है गई। मैंने आज कमर कस ली कि जब तक ये चित्तचोर मेरे चित्त में चिपको बैठो है, तब तक या के चक्कर में वो पे घर को काम ठीक ठाक हो ही ना सके। आज मैं या को निकाल के छोड़ूंगी। सो महाराज मैं आंख बंद करके वही अभ्यास कर रही हूं कि वो निकल जाए तो मेरो ठीक ठाक से घर में मन लग जाए, नहीं तो बाकी चक्कर में मेरी तो बसी बसाई घर गृहस्थी सब चौपट है जाएगी। महाराज अब आप मैंने तो कोशिश कर ली मुंह पे किसे ना है। महाराज आप कोई तंत्र मंत्र जानते हो तो बता दो मुंह को, कैसे निकालूं भाई? इतना सुन के तो नारद जी सिर पकड़ के बैठ गए और मन ही मन सोचने लगे, प्रत्याहृत्य मुनिक्षणम विषयतो यस्मिन मनोधित्सति। नारद जी विचार कर रहे हैं, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा योगींद्र मुनीन्द्र संत सन्यासी ज्ञानी ध्यानी घर परिवार छोड़ करके जंगल में जा करके शरीर में राख लगा करके कोई पद्मासन में बैठ रहे हैं, कोई शीर्षासन में खड़े हो रहे हैं, केवल उस परमात्मा की एक झलक पाने के लिए सारे काम किए जा रहे हैं। और फिर भी लाख प्रयास करने पर भी वो बंसी वाला उनके हृदय में नहीं आता। पर धन्य है ये ब्रज की बाला जो उसको हृदय से भगाने के लिए आंख बंद कर रही है, समाधि लगा रही है, कोशिश कर रही है, और इसके लाख प्रयास करने पर भी वो बंसी वाला इसके हृदय से जाना नहीं चाह रहा। ऐसा चित्त पर चढ़ गया कि भगाने पर भी नहीं भग रहा। सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृत विश्वश्रोस भी तत्क्षणा। तो वो जल्दी से किसी के चित्त पर चढ़ता नहीं, और जिसके चित्त में एक बार चढ़ गया तो लाख प्रयास करने पर भी वो निकलने वाला नहीं। हृदय अवरुद्ध थे, हृदय में कैद हो जाते हैं। बोल बंसी वारे की। तीसरे श्लोक में बतलाते हैं भागवत क्या है। निगम कल्पतरो गलितम फलम, वेद रूपी विशाल वृक्ष का परिपक्व फल श्रीमद् भागवत है।
बोले महाराज पका हुआ फल है तो ऊंची डाली से गिर के फूट भी गया होगा। बोले नहीं नहीं, फूटा हुआ फल नहीं है। बोले पका है और डाली से नीचे गिरा है तो फिर फूटा क्यों नहीं? बोले साहब डायरेक्ट नहीं गिरा है, डाली प्रति डाली के द्वारा होता हुआ धरती पर धीरे धीरे गिरा है। डायरेक्ट गिरता तो फूट जाता, इनडायरेक्ट गिरा है। कैसे गिरा? सबसे पहले श्रीमन नारायण की वाणी से, डाली से, भागवत की परंपरा क्या है? श्री हरि नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को। ये क्रम है। तो व्यास जी कहते हैं ये श्रीमन नारायण रूपी डाली से भागवत रूपी रसीला फल टपका तो ब्रह्मा की शाखा पर आके लटका, फिर ब्रह्मा की शाखा से टपका तो नारद की शाखा पर लटका, फिर नारद की शाखा से टपका तो व्यास की शाखा पर अटका, फिर व्यास की शाखा से टपका तो सुख शाखा पर लटका, फिर सुख शाखा से टपका तो परीक्षित के माध्यम से समस्त रसिकों को प्राप्त हो गया। तो शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपरया सनई सनई अखंडम अवतीर्णम न तो उच्चिन पाते न स्फटितम। ये दम से नीचे नहीं गिरा है, धीरे धीरे डालियों के सहारे धरती पर आया है, इसलिए सुरक्षित है, साबुत है, रस से लबालब भरा हुआ है, पका हुआ फल है। किसी ने कहा यह फल खट्टा है कि मीठा? व्यास जी कहते हैं गारंटी हम लेते हैं, बहुत ही मीठा फल है। कितना मीठा है? बोले अमृत द्रव संयुतम, अमृत के समान मीठा है, मधुर है, पी के तो देखो इस। बोले महाराज आपके कहने से हम नहीं मानेंगे कि यह मीठा है, तो किसके कहने से मानोगे और मेरे कहने से क्यों नहीं मानोगे? बोले देखो महाराज आपका फल है तो आप उसे खट्टा क्यों बताओगे? अपने फल को तो सब मीठा ही कहते हैं ना। आपने कभी केला बेचने वालों को सुना हो? हमारे यहाँ तो गली गली में लोग आवाज लगाते कहते हैं केला बेचने वाले, बोले मलाई वाले केले, आवाज लगाते हैं। भाई केला केला ही होता है, मलाई से थोड़ी बनाया होगा तूने। और बेचने के लिए तारीफ में कुछ ना कुछ विशेषण लगाते रहते हैं। एक सज्जन आवाज लगा रहे थे खरबूजे शक्कर से मीठे, खरबूजे शक्कर से मीठे। एक सज्जन प्रभावित हो गए तो खरीद लिए। अमनिया करके जब पाया तो एकदम फीका, कोई स्वाद ही नहीं। तो वो नाराज होने लगा, क्यों रे हमको मूर्ख बना रहा है, झूठ बोलता है, इसमें तो कहीं स्वाद ही नहीं है कुछ भी। बेचने वाले ने कहा श्रीमान आपने हमारी बात ही नहीं सुनी ध्यान से, हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं खरबूजे शक्कर से मीठे। अरे शक्कर डाल के खाओ भैया तब मीठे लगेंगे ना, आपने हमारी बात नहीं समझी। खरबूजे शक्कर से मीठे, तो ये तो बेचने वाली की कुशलता है कि फीके फल को भी कुशलता पूर्वक तारीफ करके बेच दे। तो व्यास जी महाराज ये आपका भागवत रूपी फल है तो आप इसको खट्टा थोड़ी कहोगे, आप तो मीठा ही कहोगे। हमें प्रमाण दीजिए कि ये मीठा है, इसका क्या प्रमाण है? व्यास जी कहते हैं तो मेरे पास प्रमाण है। क्या? बोले जिस फल में तोता अपना मुंह मार दे तो फिर आंख मूंझ के जान लेना चाहिए गारंटी से मीठा ही निकलेगा, क्योंकि फलों का उत्तम पारखी तोता होता है। कौआ और गीद क्या जाने फल का स्वाद, वो तो मांस भोगी होते हैं। फल का विशेषज्ञ सिर्फ तोता होता है पक्षियों में। तो मेरे फल में भी तोते का मुंह लगा है। कौन से तोते का? शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। ये सुखदेव जी जैसे परमहंस संत श्रोमणी का मुख लगा है इस भागवत रूपी फल में, इसलिए गारंटी के साथ कहते हैं अखिलम मधुरम, बहुत ही मीठा है। क्योंकि इसमें मिठास किसकी है? मधुराधिपति अखिलम मधुरम। मधुराधिपति भगवान श्री कृष्ण की लीला चरित्र इसमें कहे गए हैं जो अत्यंत मीठे हैं। माधव भी मधुर हैं, माधव की लीला भी मधुर है, इसलिए मधुरतम फल है। पिबत भागवतम रसमालय मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। व्यास जी कहते हैं
हे रसिक जनो, हे भावुक जनो, आओ और इस रस का निरंतर पान करो। एक बार नहीं, मुहु मुहु। मुहु मुहु माने बारंबार। कोई भी व्यसन एक बार में नहीं लगता। तंबाकू खाने वाले के साथ बैठ के कहीं तुमने भी तंबाकू खा ली तो चक्कर खा के गिर जाओगे। एक बार में तो बुरा हाल होगा। थोड़ा थोड़ा खाते जाओ तो मुंह चढ़ जाएगा, फिर आप उसके बिना नहीं रह पाओगे। पीने पिलाने वालों के संग में रहो तो पहले एक हाथ ढक्कन पिलाते हैं और फिर एक एक ढक्कन पिलाते पिलाते एक दिन वो हालत कर देते हैं कि पूरी बोतल आप खड़े खड़े खाली कर जाओ। व्यसन एकदम नहीं लगता, धीरे धीरे लगता है। ऐसी ये कथा एक बार में सुन करके ज्यादा समझ में नहीं आएगी, पर धीरे धीरे आप निरंतर सुनते रहो तो एक दिन वो हाल होगा। पहले तो सुनाने के लिए निमंत्रण कार्ड मांगना पड़ता था। भाई उनके यहाँ से निमंत्रण आया नहीं है तो हम क्यों कथा सुनने जाएं, हमें तो बुलाया नहीं है। लोग इस प्रकार से बचते हैं। परंतु जिनको चस्का लग जाता है और रंग चढ़ जाता है कथा सुधा का, वो निमंत्रण कार्ड की प्रतीक्षा नहीं करते। कोई कथा करा रहा हो, कोई कथा कर रहा हो, उन्हें पता भर चल जाए कि कथा हो रही है तो धावंती रसलम पटाहा, बिना बुलाए बिना किसी आह्वान के भागे चले आते हैं। इसलिए हे रसिक जनो, इस रस का बार बार पान कियो। जितनी बार पियोगे उतना ही चस्का तुम्हारे चित्त। संसार में प्रभु का जो अवतार है उसके होने का मुख्य कारण ही भक्त यही है कि भगवान अवतार अपने भक्तों के उद्धार के लिए लेते हैं। जब कोई भक्त प्रबल प्रेम से प्रभु को पुकारता है तो प्रभु को आना ही पड़ता है। विधान को तोड़कर, नियम को तोड़कर प्रभु को स्वयं इस धरा पर आना पड़ता है अपने भक्त के लिए। जब जब भक्त पुकारेगा तब तक भगवान को आना ही पड़ेगा अपने भक्तों की रक्षा के लिए। इसीलिए भगवान अवतार लेते हैं, अन्यथा वह सर्वशक्तिमान है। वह वहीं से बैठकर हर चीज़ें कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह समस्त चराचर जगत में वही व्याप्त हैं। वो बिना अवतार लिए भी सभी चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन भक्त की अभिलाषा को देखते हुए प्रभु अवतार लेकर उनके सम्मुख प्रकट होते हैं। भक्तों, श्री राधे राधे। किसे बहुत से लोग भागवत सुनने के बाद में भी कहते हैं महाराज हमने आपकी भागवत गीता सुनी, आप बहुत अच्छा बोले, तो हमारी समझ में नहीं आता हमने गीता बोली कि भागवत बोला। बोलो राधे राधे। तो हम लोग अपने ग्रंथों का नाम तक शुद्ध नहीं जानते। अरे भाई ये भागवत महापुराण है, गीता अलग चीज है, उसको कहते हैं भगवत गीता। भगवत गीता को भी लोग भागवत गीता बोलते हैं। भागवत अलग चीज है, गीता अलग चीज है। गीता महाभारत का अंश है जिसमें 700 श्लोक हैं, भगवान की वाणी से निश्रित है, अर्जुन को निमित्त बना करके, इसलिए उसका नाम भगवत गीता है। और आप जो सुन रहे हैं ये भागवत महापुराण है, 18वां पुराण है। तो हम लोग ग्रंथों का नाम सही ढंग से नहीं बोल पा रहे तो ग्रंथों को क्या पढ़ेंगे। इसलिए सब शास्त्रों का, ग्रंथों का सार क्या है वो कृपा करके आप हमें बताइए। ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न यह है, भगवान यदि सर्वशक्तिमान है तो फिर बार बार अवतार लेके क्यों आते हैं? ऊपर ही बैठे बैठे अपने संकल्प से काम कर दिया करें, उनको आने की क्या जरूरत पड़ती है? वो आना ही है तो स्वयं क्यों आते हैं? उनके पास कोई नौकर चाकर नहीं है जो उनका आके काम कर दिया करें, जिसके लिए उन्हें खुद आना पड़ता है। उनके अवतार का मुख्य कारण क्या है वो बताइए। चौथा प्रश्न यह है कि भगवान ने अवतार लिए तो लिए कितने अवतार? क्योंकि आजकल आए दिन भारत में नए नए भगवान पैदा होते जा रहे हैं। थोड़ा किसी ने चमत्कार दिखाया बस बन गया भगवान। इसलिए शास्त्र सम्मत भगवान के वास्तविक में कितने अवतार होंगे वो संख्या बताइए। पांचवा प्रश्न यह है कि अवतार लिया तो किस अवतार में प्रभु ने क्या लीला करी, उनके लीला चरित्रों का विस्तार से वर्णन करें। और छठवां प्रश्न यह है
कि भगवान जब लीला करके अपने परम धाम चले जाते हैं वापस, तो फिर ये धर्म फिर किसका आश्रय लेकर के रहता है? धर्म की रक्षा के लिए आते हैं भगवान, पर जाने के बाद फिर धर्म किसका आश्रय लेता है? ये 6 प्रश्न है। पहला प्रश्न, किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवतारास्य धर्मः कम शरणं गतः। इन 6 प्रश्नों को सुनकर के सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे, पर पहले अपने गुरु जी का ध्यान कर लें, मंगलाचरण कर लें, फिर जवाब देते हैं। और इतना कह के सूत जी महाराज ने सदगुरु भगवान सुखदेव जी का ध्यान किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्त तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतिथिनिशितान्तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। इन दोनों श्लोकों में भगवान सुखदेव जी का ध्यान सूत जी महाराज ने किया है। कैसे हैं सुखदेव जी? जो जन्म लेते ही सन्यासी बन गए। विरह में कातर व्यास जी महाराज उनके पीछे बेटा बेटा पुकारते दौड़ते चले जा रहे हैं, फिर भी सुखदेव जी ने मुड़ के नहीं देखा। जब व्यास जी आवाज लगाते हैं बेटा, तो जंगल के वृक्षों से प्रतिध्वनि गूंजती है, बेटा बेटा बेटा। मानो वृक्ष भी व्यास जी को कुछ संकेत दे रहे हैं। मानो वृक्ष कहना चाहते हैं, व्यास जी हमें देखो, हमारे पुत्र हैं फल जो हमसे पैदा होते हैं, और हम अपने सारे फल लोगों की सेवा में समर्पित कर देते हैं, अपने पास नहीं रखते। आप हमने हजारों बच्चों को कुर्बान किए हैं समाज सेवा में, आप अपना एक बच्चा ही जीवों के कल्याण के लिए समर्पित कर दो। मानो वृक्ष कुछ उपदेश दे रहे हो बेटा बेटा की प्रतिध्वनि से। ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम है, जिन सुखदेव जी ने समस्त श्रुतियों का सार निकाल करके श्रीमद् भागवत के रूप में ऐसा अध्यात्म का दीपक जलाया कि जो अंधकार में भटकते फिर रहे थे उन समस्त प्राणियों को इस अध्यात्म दीपक के प्रकाश से अध्यात्म का पथ दिखाई पड़ने लगा। ऐसे समस्त जीवों के पथ प्रदर्शक भगवान सुखदेव जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। सूत जी कहते हैं, ऋषियों लोक मंगल की भावना से तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं। प्रत्येक मनुष्य का जो उद्देश्य है जीवस्य तत्व जिज्ञासा, हर व्यक्ति को तत्व की जिज्ञासा होनी चाहिए कि वो परम तत्व क्या है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, उसी एक तत्व को ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, योगी परमात्मा कहते हैं, और भक्त उसी तत्व को भगवान कहते हैं। तत्व एक ही है। एक ही आटे से रोटी भी बन रही है, पराठे भी बन रहे हैं और पूड़ी भी बन रही है, फिर भी खाने की दृष्टि से स्वाद अलग अलग है। पेट तो तीनों से भर जाएगा, पर स्वाद में भेद है। उसी प्रकार से निर्गुण निराकार को कहते हैं ब्रह्म, सगुण निराकार को कहते हैं परमात्मा, और सगुण साकार को कहते हैं भगवान। इनमें भी थोड़ा सा भेद होता है। अब अपना अपना स्वाद है, किसी को निर्गुण निराकार ब्रह्म में आनंद आता है, किसी को सगुण साकार भगवान में आनंद आता है।
जिसको जिसमें आनंद आवे उसका स्वाद लो। अनेक रूप आय, भगवान ने इसलिए अपने अनेक रूप प्रकट कर दिए हैं। जो रूप तुम्हें प्रिय लगता हो उसका ध्यान करो, उसका रसास्वादन करो। अच्छा महाराज ये बताओ, ये जो भागवत आप हमें सुना रहे हो इसकी रचना किसने करी? तब कहते हैं द्वापर के अंत में व्यास जी महाराज हुए, जो भगवान की अवतार है। व्यास जी को लगा कलयुग के प्राणियों की बुद्धि बहुत कमजोर होगी। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता। कलयुग के प्राणियों की बुद्धि भी मंद है और भाग्य भी मंद है। भाग्य मंद हो और बुद्धि तेज हो तो बुद्धि के बल पर निर्वाह कर लेगा, बुद्धि मंद हो तो भाग्य तेज हो तो भाग्य के बल पर गुजारा चल जाएगा। ऐसे बहुत से भाग्यशाली हैं जो भाग्य के बल पर जंगल के बीहड़ों से भागते भागते अंत में संसद भवन तक पहुंच जाते हैं। तो भाग्य का चक्र कब किसको कहां पहुंचा दे कोई ठिकाना नहीं। परंतु बुद्धि और भाग्य दोनों जिसके मंद हों उनका कैसे कल्याण हो? तब व्यास जी महाराज ने ऐसे जीवों के कल्याण की कामना से एक वेद के 4 विभाग कर दिए। पहले एक ही वेद था जिसका नाम था ऋग्वेद, परंतु फिर उसके 4 हिस्से कर दिए। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पर वेदों की भाषा बहुत गूढ़ है, जैसा कि अभी आपने सुना। लोग समझ नहीं पाते उसका मतलब, इसलिए उसका सरलीकरण करते हुए वेद के तात्पर्य को महाभारत जैसे ग्रंथ में भर दिया। महाभारत में केवल कौरव पांडवों का झगड़ा ही नहीं है, सारा ज्ञान विज्ञान व्यास जी महाराज ने 1,00,000 श्लोकों में महाभारत में भर दिया है। सबसे बड़ा ग्रंथ है ये, जिसमें 1,00,000 श्लोक है। गीता प्रेस से 6 खंडों में यह ग्रंथ प्रकाशित है। पढ़ना चाहिए, पर लोगों में ऐसी धारणा बन गई है कि महाभारत पढ़ेंगे तो घर में महाभारत हो जाएगा। ऐसा नहीं है। महाभारत का स्वाध्याय करो, ये सबके अधिकार में है। क्योंकि महाभारत को यदि आपने समझ लिया तो आपने सारे सनातन धर्म के स्वरूप को जान लिया। संक्षिप्त महाभारत भी मिलता है 2 खंडों में, सबका सार निकाल के 2 खंडों में हिंदी में है, उसे पढ़िए। पढ़ने लायक है। हम जब विद्यार्थी जीवन में एक बार ये दोनों खंड हमको मिल गए तो हमने पढ़ना चालू किया। ऐसा मन लगा महाराज, रात को 2-2, 2:30 बजे तक पढ़ते रहते थे। छोड़ने का मन ही नहीं होता था कि आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। जैसे आप उपन्यास आदि पढ़ते हो तो उत्कंठा रहती है कि जब तक पूरी ना हो जाए, जिज्ञासा बनी रहती है आगे क्या हुआ होगा। ऐसी उत्कंठा महाभारत के पढ़ने में होती है। आप जरूर पढ़ें, उससे आपको बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होगा, जीवन का भी और इतिहास का भी। महाभारत को ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। महाभारत और वाल्मीकि रामायण ये ऐतिहासिक ग्रंथ है, इतिहास का ज्ञान होगा। तो महाभारत लिख करके भी व्यास जी को पूरी तरह संतुष्टि नहीं। तब व्यास जी ने पुराणों की रचना प्रारंभ करी। एक एक करके 17 पुराण लिख डाले। इतने पर भी संतोष नहीं हुआ तो सिर पकड़ के बैठ गए और सोचने लगे अब क्या करूं। इतने में देवर्षि नारद जी आ गए। नारद जी को देखते ही व्यास जी ने प्रणाम किया, आसन दिया, पूजन किया और हाथ जोड़ के स्वागत किया। नारद जी बोले, अरे पाराशर जी, आपका चेहरा कुछ परेशान सा लग रहा है, क्या बात है? ये पराशर ऋषि के पुत्र हैं व्यास जी, इसलिए व्यास जी को ही पाराशर कहा जाता है। पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। तो नारद जी ने पूछा, आपकी खिन्नता का क्या कारण है? नारद श्री व्यास जी बोले, मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा। मैंने इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए, फिर भी मन मेरा प्रसन्न नहीं है। नारद जी बोले, तो हम बताते हैं कारण। अरे बताओ महाराज।
नारद जी बोले आपने ग्रंथ बहुत लिखे पर उसमें विधि निषेध की बातें बहुत करी, ऐसा करो ऐसा मत करो। जब तक गोविंद के गुण नहीं गाओगे बाबा तब तक चैन नहीं पाओगे, क्योंकि बड़े बड़े जो परमहंस होते हैं जो विधि निषेध से ऊपर उठ चुके हैं वे तो गोविंद के गुण गणों की गंगा में ही निरंतर गोता लगाते हैं। आपने उन परमहंसों के लिए अभी कोई प्रभु के गुण गण नहीं गाए। नारद जी कहते हमको देखो, हम पूर्व जन्म के दासी पुत्र थे, मां के साथ संतों की सेवा करते करते संतों का शीत प्रसाद पाते पाते बुद्धि शुद्ध हो गई और उन्हीं संतों के आशीर्वाद से वो दासी पुत्र नारद आज ब्रह्मा का पुत्र बन के इस कल्प में पैदा हुआ है। इसलिए व्यास जी अनुभव की बात बता रहा हूं। आप भी और जब मैं ब्रह्मा का बेटा बन गया तो पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण मैं हमेशा कीर्तन करता रहता था, नारायण नारायण जपता रहता है। तो नारायण के भजन का यह चमत्कार हुआ कि एक दिन साक्षात श्रीमन नारायण मेरे सामने प्रकट हो गए। मैं तो उनके दर्शन करके पागल हो गया। पहली बार प्रभु के दर्शन हुए, मैं चरणों में लिपट गया। प्रभु ने मेरे को प्रेम से आशीर्वाद दिया और अपने हाथ से पुरस्कार के रूप में ये वीणा हमको प्रदान कर दी और कहा पुत्र इस वीणा पर मेरे गुण गाते हुए अब तुम संपूर्ण जगत में मेरे नाम का खूब प्रचार प्रसार करो। नारद जी कहते हैं जब से ये वीणा मेरे हाथ लगी है तब से निरंतर प्रभु के गुण इस वीणा पर ही गाता रहता हूं। और गोविंद के गुणगान का ये चमत्कार है कि वो दासी पुत्र नारद आज जगत पूज्य नारद हो गया है। मानव दानव दैत्य राक्षस नारद जी सब जगह पूजते हैं। ये नारद जी का प्रभाव है। नारद जी कहते हैं व्यास जी महाराज साक्षात प्रभु के कर कमलों से मिली हुई ये मेरी वीणा है, ये साधारण वीणा नहीं है। क्या विशेषता है इस वीणा में? स्वयं नारद जी अपनी वीणा की प्रशंसा करते हुए कहते हैं देवदत्ता में मां वीणा
हरि कथा गायमानश्चराम्यहम् मूर्छयित्वा हरिकथा गायमानश्चराम्यहम् देवदत्तामिमां वीणाम् बोल भक्तवत्सल भगवान की। जय। नारद जी अपनी वीणा की विशेषता बतलाते हुए कहते हैं, व्यास जी, इमाम वीणाम देवदत्ताम, मेरे हाथ में ये जो वीणा तुम देख रहे हो व्यास जी, ये साक्षात भगवान के द्वारा प्रदत्त है वीणा, और स्वर ब्रह्म विभूषिता, इस वीणा में स्वर ब्रह्म से विभूषित है। ये स्वर किसको कहते हैं? स्वयं यो राजते नाद सस्वरः परिकीर्तितः। स्वर उसे कहते हैं जिसको सुनकर के तुम्हारा मन मुग्ध हो जाए, आनंद से झूमने लग जाए। कितना भी आप स्थिर बैठना चाहे, बैठ ना पाए, अपने आप ही सिर झूमने लगे, उसका नाम स्वर है, जो मन को रंजित कर देता है, आनंद से भर देता है, मन को रंगीला बना देता है। स्वर कहाँ रहता है? बोले स्वरश्च निखिलम व्याप्तम, स्वरश्च निखिलम व्याप्तम तद विज्ञेयम पृथक पृथक। जैसे ईश्वर व्यापक है, ऐसे ही स्वर ब्रह्म भी समाया हुआ है सर्वत्र। पर उस व्यापक ब्रह्म को जैसे हम मूर्तियों के रूप में प्रकट करके प्रतिष्ठित करके पूजते हैं, निर्गुण से सगुण साकार रूप में उसकी पूजा करते हैं, ऐसे जो समाया हुआ स्वर ब्रह्म है उसको ऋषियों ने रिसर्च करके 7 रूपों में प्रकट किया है, और शुद्ध रूप से 7 स्वर प्रकट किए गए, जिनका नाम है सारे गामा पाधानी। ये संगीत के शुद्ध 7 स्वर हैं। इनका मूल नाम है षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। पूरा नाम यह है, और संक्षिप्त में हम लोग सारे गामा पधनी बोलते हैं। पर ये स्वर प्रकट कहां से हुए? रिसर्च किया ऋषियों ने, तो इनको प्रकट किया कैसे इन 7 स्वरों को? बोले जी पशु पक्षी जो बोलते हैं, तो पशु पक्षियों की बोली को ही ध्यान से सुन करके उसी ध्वनि से ही संगीत के 7 स्वर प्रकट हुए। किस पक्षी से कौन सा स्वर प्रकट हुआ? ध्यान से सुनिए। सबसे पहला संगीत का स्वर है षडज। इसकी उत्पत्ति हुई मोर की आवाज से। मोर जो बोलता है वो षडज स्वर में बोलता है। दूसरा स्वर है ऋषभ। इसकी उत्पत्ति चातक पक्षी की आवाज से हुई है। तीसरा है गंधार। इसकी उत्पत्ति बकरी की आवाज से हुई। बकरी गंधार स्वर में बोलती है। चौथा स्वर है मध्यम। इसकी उत्पत्ति हुई है क्रौंच पक्षी की आवाज से। पांचवा स्वर है पंचम। उसकी उत्पत्ति हुई है कोयल की आवाज से। छठवां स्वर है धैवत। इसकी उत्पत्ति हुई है दादुर। दादुर माने मेढक। बरसात में जो मेढक टर टर करता है उसी की आवाज वो धैवत स्वर में बोलता है। और सातवां स्वर है निषाद। इसकी उत्पत्ति हुई है हाथी की आवाज से। हाथी हमेशा निषाद स्वर से उच्चारण करता है, बोलता है। ऐसे इन 7 पशु पक्षियों की आवाज से संगीत के ये 7 स्वर प्रकट किए गए हैं। षडजम बदेद मयूरो ही ऋषभम चातकम बदेत
अजा बदति गंधारम क्रौंचो बदति मध्यमम पुष्प साधारणे काले कोकिलः पंचमो बदेत् दर्दुरो दैवतं चैव निषादं च बदेर्गजः। ऐसे इन 7 स्वरों की उत्पत्ति हुई। ये शुद्ध 7 स्वरों में 4 कोमल और 1 तीव्र है। कोमल स्वर है रे गा धा नी और तीव्र स्वर है मध्यम। इस प्रकार से 12 स्वर, 7 शुद्ध, 4 कोमल और 1 तीव्र, कुल मिला के हुए 12। इन 12 स्वरों से ही संपूर्ण राग रागनियों की रचना हुई है। रागों के भी राग रागनियों की भी जाति होती है। औड़व साड़व संपूर्ण ये जातियां हैं। अब संगीत के भी अलग अलग घराने होते हैं। घरानों की अलग अलग पद्धति गायन की होती है। विष्णु दिगंबर पद्धति, भातखंडे पद्धति, कर्नाटक पद्धति, ये संगीत की गायन पद्धतियां हैं। जो गायक की गायकी में उसके घराने की पद्धति का दर्शन होता है। कौन किस घराने का गायक है उसके गायकी से समझ में आता है। और फिर मौसम के अनुसार राग बनाए गए, समयानुसार राग बनाए गए। सुबह के राग अलग हैं, भैरव भैरवी आदि। मध्याह्न के अलग राग हैं, भीम पलासी आदि। सायंकाल के यमन आदि राग हैं। रात्रि के भी मालकोश आदि। ऐसे समय के अनुसार राग रागनी बनाया। जो राग का जो समय हो उसी समय पर उस राग को गाया जाए तो वो राग बहुत पूरी तरह छा जाता है लोगों को। असमय में आप राग गाओगे तो उतना उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। समयानुसार राग को गाना चाहिए। उसमें भी फिर मौसम के राग होते हैं। जैसे बरसात का मौसम हो तो लोग मेघ मल्हार आदि गाते हैं, कजरी गाते हैं। होली का मौसम, होली का जब समय होता है फागुन का, बसंत पंचमी के बाद होली गाना चालू हो जाता है। उसमें काफी राग में लोग होली ज़्यादा गाते हैं। तो इस प्रकार से मौसम के भी राग होते हैं। माने पूरा संगीत का महाशास्त्र तैयार हो गया। पर उन सारे शास्त्रों का मूल जो आधार है वो शुद्ध 7 स्वर ही हैं। जैसे व्याकरण का मूल आधार 14 पाणिनि के सूत्र हैं। संस्कृत का जो व्याकरण है उसके मूल आधार पाणिनि के 14 सूत्र हैं। ऐ उण रील ऋक ए ओंग ऐ औच है वरट लड़ यम गणनम, ये सब 14 सूत्र हैं। इन्हीं 14 सूत्रों से ही संपूर्ण संस्कृत व्याकरण तैयार हुआ है। ऐसे ही ये संगीत के 7 सूत्र हैं। उन संगीत इसलिए जो उत्तम संगीतकार हैं वो पहले स्वर साधना सिखाते हैं। केवल संगीत को समझना है तो पहले स्वरों को साधो। और बढ़िया जब जो स्वर साधक होता है, बढ़िया आनंद के साथ जब कोई स्वर को लगा देता है तो महाराज प्रकृति प्रभावित हो जाती है। ऐसे ऐसे संगीतकार हुए हैं जिन्होंने अपने संगीत के बल पर पानी बरसा दिया, अपने संगीत के बल पर दीपक जला दिया। संगीत में बड़ा चमत्कार है। श्री स्वामी हरिदास महाप्रभु जी ने तो वृंदावन धाम में संगीत से ही श्री बांके बिहारी लाल को प्रकट कर दिया। श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तिमती मीराबाई जी के संगीत से गिरधर गोपाल रीझ गए। इस प्रकार से संगीत भी ईश्वर की प्राप्ति की साधना है। संगीत के द्वारा ही ईश्वर प्राप्ति हो सकती है। इसलिए बहुत से संगीतकार कहते हैं ईश्वर कहाँ है। किसी ने पूछा ईश्वर कहाँ है तो संगीत प्रेमी कहते हैं ईश्वर, ये जो स्वर है यही हमारा ईश्वर है। हमें तो स्वर में ही अपने ईश्वर का दर्शन होता है। बढ़िया गायक उत्तम स्वर लगा देते तो समाधि लग जाती है प्रेमियों की। तो नारद जी कहते हैं ये मेरी वीणा में वही स्वर ब्रह्म विराजमान है। उसी ब्रह्म की उपासना करता संगीत के माध्यम से संपूर्ण ब्रह्मांड में मैं विचरण करता हूं व्यास जी, और सर्वत्र आदर पाता हूं। इसलिए व्यास जी आप भी प्रभु के गुण गाओ, फिर देखो चमत्कार क्या होता है। इतना कह के नारद जी चले गए और व्यास जी को तुरंत अपनी कमी समझ में आ गई और तुरंत अपनी व्यास गुफा से बाहर निकले। ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे
सम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धन। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषि हो, जैसे ही गुफा से बाहर निकले व्यास जी, कहाँ, कौन सी व्यास जी की गुफा देखी आपने? हाँ, बद्रीनाथ धाम में, माना गांव, बद्रीनाथ से ऊपर। अभी हमारी बद्रीनाथ में कथा हुई थी। अब तो वहां बहुत अच्छा सुंदर विकास हो गया है। उसके नीचे सरस्वती नदी बहती है, जिसके ऊपर भीमसेन का पुल है। भीम पुल के नाम से वह जाना जाता है। उसके ऊपर से चल के लोग वसुधारा की ओर जाते हैं। वहीं का वर्णन यहां पर व्यास जी कर रहे हैं। ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रमः पश्चिमे तटे। सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर, प्राचीन इसका नाम है सम्याप्रास, वर्तमान में उसको व्यास गुफा कहते हैं। तो व्यास जी ने तुरंत नारद जी के जाते ही सरस्वती नदी में स्नान किया, भगवान का ध्यान किया, भागवत की भागीरथी हृदय में प्रवाहित होने लगी। प्रभु का गुणगान केवल प्रभु की इच्छा से ही हो सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं हो सकता। इसीलिए प्रभु की जब कृपा होगी तो स्वतः ही मुख से मंत्र फूट पड़ेंगे। प्रभु महाकाल की यदि कृपा होगी तो काल पर भी आपका वश हो जाएगा। जब जैसे कृपा प्रभु करेंगे उसी तरह की आपके अंदर दिव्यता शक्ति उत्पन्न होने लगेगी। इसीलिए मुख्य मीमांस प्रश्न यही है कि हमें किसका भजन कीर्तन करना चाहिए, किस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो इसका उत्तर यही है कि सर्वप्रथम सिर्फ ईश्वर पर ध्यान दें, सिर्फ ईश्वर का भजन पूजन गायन करें, क्योंकि सभी साध्य वही है। जितने भी मार्ग हैं सबका अंतिम विकल्प, अंतिम साधन या कह सकते हैं अंतिम बिंदु वही परमात्मा है। इसीलिए सब कुछ होते हुए भी परमात्मा का ध्यान करते चलें। उस परम प्रभु को हमेशा नारायण का ध्यान करें, नारायण का पूजन करें। नारायण ही चराचर जगत के सर्वशक्तिमान प्रभु हैं। नारायण का को अपने हृदय में धारण करते हुए हर कार्य को करते रहें। उनके हजारों नाम हैं, किसी भी नाम से उनका पूजन करते रहें भक्तों, आपका उद्धार होता रहेगा। नियमित रूप से प्रभु का ध्यान, भजन, कीर्तन, पूजन करते रहें भक्तों। कथा को सुनकर मन भी उनमें लगाते रहें। श्री राधे राधे। सदगीत ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय का 5वां श्लोक है। वेणु गीत में गोपियां गोविंद के दिव्य रूप माधुरी का वर्णन करती हुई कह रही है, मोर का पंख जिनके सिर पर सुशोभित हो रहा है, नटवर वेश है, पीत पीतांबर फहरा रहा है, जिनके श्रीअंग पर पीला पीतांबर फहरा रहा है, अधरों पर बंसी बज रही है, मंद मुस्कान जिनके मुखमंडल पर छा रही है, सामने से गाय चल गोचारण करती हुई घर की ओर जा रही है, आगे आगे धेनु, पीछे पीछे ब्रज की रेणु, और माधव के मधुर अधरों पर बज रही है वेणु। अधरों पर वेणु, सामने जा रही है धेनु, और संपूर्ण श्री अंग में लग रही है ब्रज की रेणु। ऐसे वेणु गोपाल प्रभु वृंदा विपिन में प्रवेश पा रहे हैं। जैसी ये सुना, सुखदेव जी की समाधि खुल गई। ऐसे मोर मुकुट बंसी वाले से मिलना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। उत्कंठा मिलन की जागृत हो गई, पर जैसे उठ करके चलने को हो गए कि मन बदल गया। वो मोर मुकुट बंसी वाला है तो बड़ा छल छबीला, बड़ा सुंदर मनोहर है, पर भगवान जाने उसका स्वभाव कैसा होगा। हम पागलों की तरह दीवाने बन के दौड़ के जाएं और वो सीधे मुंह हमसे बात ही न करे, हमसे मिलना ही पसंद न करे,
तो हम तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के, इसलिए अपन को किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, बैठ के अपना ब्रह्म चिंतन करो। मन को दोबारा समझाया और फिर दोबारा आसन जमाया, फिर बैठ के जब ध्यान लगाने लगे तो बार बार बंसी वाला ध्यान में आके खड़ा होने लगा। अब ब्रह्म का ध्यान तो चला गया, बंसी वाले का ध्यान चित्त पे आ गया। तब तक अचानक दूसरा श्लोक भी कान में पड़ गया। पहले श्लोक में स्वरूप का वर्णन था, दूसरे श्लोक में स्वभाव का वर्णन था। बंसी वाला सिर्फ देखने का ही छल छबीला नहीं है, स्वभाव तो और भी उसका गजब का है। कैसा स्वभाव है? अहो बकीयम सनकाल कूटम, अहो बकीयम सनकाल कूटम, अहो बकीयम स्तनकाल कूटम, अहो बकीयम स्तनकाल कूटम, जिघांसया पाययदाप्यसात्वी, जिघांसया पाययदाप्यसात्वी, लेभे गतिं धातृचितान्ततुल्यं, लेवे गतिं धातृचितान्ततोयम्, कम्बादयालुं शरणं व्रजेम, अम्बदयालुं शरणं व्रजेम, अहो बकीयं गमदनि सनि गम 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 गम, अहो बकीयं स्तनकालकूटम्, गमदनि गम गमदनि सनि गम गमदनि सग सनि गम 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 गम, अहो बकीयं स्तनकालकूटम्, जिघांसया पाययदाप्यसात्वी, जिघांसया पाययदाप्यसात्वी, सग सनि सनि धनि गम 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 ग सग स गम धनि सा सा गम धनि सा स गम ग सनि गम गम धनि सा गम धनि सा गम धनि सा, जिघांसया